देश का आगामी केंद्रीय बजट यूनियन बजट 2026 रविवार 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 9वां बजट पेश करेंगी। इस बार के बजट से मिडिल क्लास से लेकर किसानों तक खास उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं स्टॉक मार्केट निवेशक भी इस बार के बजट से कुछ खास उम्मीद कर रहे हैं। शेयर बाजार एक्सपर्ट का कहना है वो चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसा ऐलान करे ताकि स्टॉक मार्केट निवेशकों को बड़ी राहत मिल सके। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसा ऐलान किया गया तो शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में टैक्स सिस्टम आसान होगा और घरेलू निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। अरबपति नितिन कामत भी इन्हीं चीजों की मांग कर चुके हैं। अपने इस खास वीडियो में हम उन्हीं मांगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। क्या है ये मांगे? भारत के डीप डिस्काउंट ब्रोकर SAS ऑनलाइन के संस्थापक और CEO श्रेय जैन का मानना है कि अधिक निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पर अधिक टैक्स छूट देने की आवश्यकता है। जैन का कहना है कि अभी हर वित्तीय वर्ष 1.25 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई LTCG टैक्स नहीं देना पड़ता, जबकि 1 लाख रुपए से अधिक के LTCG पर 12.5% टैक्स लगता है। इस कर मुक्ति सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की आवश्यकता है। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG टैक्स को भी कम करने की मांग की जा रही है। इसके तहत छूट की लिमिट भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। निवेशक चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में बेचे गए शेयरों पर 1.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स ना लगे। साथ ही STCG को 20% से कम करके 10% कर दिया जाए। एक और मांग STT को खत्म करने की है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT शेयरों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाता है। मान लीजिए किसी भी शेयर के खरीदने या बेचने पर 0.1% का टैक्स लगता है। वहीं डेरिवेटिव मार्केट में 0.01% का टैक्स लगाया जाता है, जबकि इंट्राडे में ट्रेंडिंग पर 0.025 का टैक्स वसूला जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि यह देखने में भले ही बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन बड़े अमाउंट जब बेचते या खरीदते हैं तो वहां पे ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। ऐसे में इस पे कटौती या समाप्त करने की मांग की जा रही है, जबकि इसमें कई बार बढ़ोतरी की गई है। क्या होता है LTCG और STCG? आसान भाषा में आपको बता देते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG का मतलब है कि अगर कोई शेयर बाजार से जुड़ा एसेट 12 महीने के बाद बेचता है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। वहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG टैक्स का मतलब है कि अगर कोई एसेट 12 महीने से पहले बेचा जाता है तो उस पर STCG टैक्स लगता है, जो 20% होता है। नितिन कामत ने भी इसको लेकर मांगे रखी हैं। केंद्रीय बजट 2026 से पहले जीरोधा के CEO नितिन कामत ने इक्विटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। उनका तर्क है कि बढ़े हुए लेन देन टैक्स से बाजार की गतिविधियों और यहां तक कि सरकारी राजस्व पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। मैं हमेशा उम्मीद करता हूं कि यह कम होगा, लेकिन यह बढ़ता ही रहता है। नितिन कामत ने बताया कि STT को तब लागू किया गया था जब शेयरों पर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ LTCG टैक्स शून्य था। उन्होंने कहा कि उस समय यह सरकार के लिए मार्केट से राजस्व जुटाने का एक आसान तरीका था। हालांकि अब जब LTCG टैक्स फिर से लागू हो गया है तो उन्होंने STT को वापस लेने के बजाय बार बार बढ़ाने के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में देखा जाए तो निवेशकों पर 2 बार टैक्स लगाया जा रहा है, एक बार हर ट्रांजेक्शन पर STT के माध्यम से और दूसरी बार LTCG या STCG के जरिए इसे वापस लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं? आप जो भी सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।